अब ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक तो हमने समझ लिया, ट्रांसपोर्टेशन की बेसिक तो हमने समझ ली। अब हम जरा सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। नाउ ट्रांसपोर्टिव सिस्टम इन एनिमल्स इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ट्रांसपोर्टिव सिस्टम इन एनिमल्स इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम वर्ड है ना, ये हमने बनाया है सर्कुलेशन से। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? गोल घूमना। अच्छा, गोल घूमने से मुराद क्या होती है? गोल घूमने से मुराद ये होती है कि लेट सपोज ये मैंने आपका एक सिंप्लीफाइड हार्ट बनाया, लेट सपोज ये मैंने आपका एक सिंप्लीफाइड हार्ट बना लिया, सिंप्लीफाइड, ठीक है। इस हार्ट से एक ब्लड वेसल निकली, इस हार्ट से एक ब्लड वेसल निकली, वो ब्लड वेसल ब्लड लेके आपके पूरी की पूरी बॉडी के पास गई, आपकी पूरी की पूरी बॉडी के पास गई। बॉडी ने उस ब्लड को इस्तेमाल किया, ब्लड को इस्तेमाल करके वापस किसको दे दिया? वापस किसको दे दिया? हार्ट को। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो, और ये फ़र्ज़ करो आपकी बॉडी है, तो ये इस तरीके से फ्लो हुआ ना, ये मटेरियल पहले हार्ट से निकल के बॉडी के पास गया, बॉडी ने उसको इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करके उसको डीऑक्सीजनेट कर दिया, और डीऑक्सीजनेट करके वापस उसको किसको दे दिया? हार्ट को। ऐसे ही हुआ। तो अब यहाँ पर आप बात समझो, ये जो लफ्ज़ है ना सर्कुलेशन, सर्कुलेशन है ना, इसका मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब ही होता है गोल घूमना। यानी आप जहाँ से चलो घूम के वापस वहीं पहुँच जाओ, आप जहाँ से चलो घूम के वापस वहीं पहुँच जाओ। जैसे आपने देखा कि ब्लड हार्ट से चला, पूरी बॉडी के पास गया, और बॉडी से घूम के वापस कहाँ गया? हार्ट के पास। फिर हार्ट क्या करेगा? फिर हार्ट को पंप करेगा, और पंप करने के बाद फिर ये पूरी बॉडी से घूमेगा, और घूम के वापस कहाँ पहुँच जाएगा? हार्ट के पास। तो जब से हम पैदा हुए हैं उससे पहले से ये साइकिल चल रही है। भाई साइकिल है ना, ये घूम के आप एक ही जगह बार बार आ रहा है, और जब तक हम जिंदा हैं ये साइकिल चलती रहेगी। अब चूंकि यहाँ पर हमारा ट्रांसपोर्टिव सिस्टम सर्किट्स के अंदर घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, जिस जगह से शुरू कर रहा है वापस बार बार वहाँ पहुँच रहा है, इसलिए हम इस सिस्टम को क्या नाम देते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? आ सिस्टम इन विच ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल रन इन सर्किट्स। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल सर्किट्स के अंदर चलता हो। सर्किट में चलने से क्या मुराद होती है? आगे मैं लिखता हूँ ब्रैकेट में, दैट इज कीप रिटर्निंग टू साइट वेयर इट स्टार्ट्स। यानी वो बार बार वहाँ आता रहे जहाँ से वो शुरू हुआ था, ठीक है। जैसे यहाँ पर वो बार बार घूम के दोबारा कहाँ आता रहेगा? हार्ट के पास आता रहेगा, ठीक है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, अब जब एनिमल में यहाँ पर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम को देखते हैं, जब एनिमल में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम को देखते हैं तो हमें पता लगता है एनिमल में सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह के होते हैं। तो इन एनिमल्स सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो एनिमल्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के होते हैं। कौन कौन है? पहले की मैं डायग्राम बनाता हूँ, फिर दूसरे की डायग्राम बनाता हूँ, फिर आप उन दोनों को देखिएगा और मुझे बताइएगा दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। पहले की मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये देखिए, लेट सपोज कि ये मैंने किसी एनिमल की बॉडी बना ली, और उस बॉडी को मैं इस बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डब्बे से, ठीक है। ये मैंने एक और एनिमल की बॉडी बना ली, और इसको भी मैं एक बॉक्स से, एक डब्बे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक हो गया? ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गन है, ये रहा, और ये स्ट्रक्चर, ये ऑर्गन जो है, ध्यान से समझना कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। ओके, अब हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ हार्ट का। इसको मैं किसका नाम दे देता हूँ? हार्ट का। अब हुआ क्या? हुआ ये कि इस हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट जब इसने किया तो कॉन्ट्रैक्ट करके इसने ब्लड बाहर फेंक दिया, और वो ब्लड घुमा घुमा और घूम के वापस इस हार्ट के पास पहुंच गए यहाँ पर। अब वो सिर्फ यहाँ से नहीं पहुँचा, ये जो यहाँ पे छोटे छोटे सुराख हैं, इनसे भी वो हार्ट के अंदर गया, इस तरीके। ठीक है, एक तो सिस्टम ये हो गया। दूसरा सिस्टम क्या हुआ जी? दूसरा सिस्टम ये हुआ कि लेट सपोज ये मैंने आपका हार्ट बना लिया, इस हार्ट से ये एक वेसल निकली और आपका ब्लड इस वेसल के थ्रू गया। ये वेसल डिवाइड हुई, डिवाइड होके इसने छोटी वेसल बनाई, छोटी वेसल आपस में मिली और मिल के उसने वापस
बड़ी वेसल बनाई और ये बड़ी वेसल वापस घूम के कहाँ गई, ये वापस घूम के आ गई हार्ट के पास। यानी ब्लड की अगर मैं फ्लो देखूंगा तो ब्लड का फ्लो इसमें ऐसे हुआ और ये यहाँ पर आपका हार्ट हो गया, ये यहाँ पर आपका हार्ट हो गया। ठीक है, क्या फ़र्क लग रहा है इन दोनों के अंदर? हाँ भाई, क्या फ़र्क लग रहा है इन दोनों के अंदर? पहला तो फ़र्क वाज़ेह नज़र आ रहा है कि यहाँ पर भी हार्ट है और यहाँ पर भी हार्ट है, मगर यहाँ हार्ट जो ब्लड फेंक रहा है वो वेसल के अंदर नहीं फेंक रहा है, वो बाहर खाली जगह में फेंक रहा है ना। और यहाँ पर जब हार्ट पंप कर रहा है तो ब्लड को खाली जगह पे नहीं फेंक रहा, वेसल में फेंक रहा है। तो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जहाँ पर ब्लड हार्ट से निकल के वेसल में ना जाए, कैविटी में चला जाए, इसको हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ब्लड इज नॉट इनक्लोज्ड इन वेसल्स। यहाँ पर जो ब्लड है वो वेसल्स के अंदर बंद नहीं है। ये वाला सिस्टम जहाँ पर ब्लड वेसल्स के अंदर बंद है, इसको हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको हम क्या कहते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर ब्लड इज इनक्लोज्ड इन ब्लड वेसल्स। यानी एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर जो हमारा ब्लड है वो हमारी वेसल्स के अंदर बंद है। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ जब ब्लड हार्ट से निकला तो कहाँ जा रहा है? कैविटी में जा रहा है ना। तो ये कैविटी जिसके अंदर ब्लड गया, इस कैविटी को कहते हैं हीमोसील। सीलो मतलब क्या होता है? कैविटी। हीम मतलब क्या होता है? ब्लड। तो यहाँ पर ब्लड कहाँ जाता है? जो ब्लड है, ब्लड फ्लोज इन हीमोसील। तो ब्लड हीमोसील के अंदर फ्लो करता है ना। क्या यहाँ पर हीमोसील है? तो देयर इज नो हीमोसील। तो यहाँ पर हीमोसील नहीं होती क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक हो गया, अच्छा। अब यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो ब्लड में डूबे हुए होते हैं। ऑर्गन्स ब्लड में, तो ऑर्गन्स आर बाथ्ड इन ब्लड। ऑर्गन्स ब्लड में डूबे हुए होते हैं क्योंकि कैविटी है ना, उस कैविटी में ऑर्गन भी है, उस कैविटी में ब्लड भी है, तो ब्लड के अंदर ऑर्गन डूब गए। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो ब्लड इज सेपरेटेड, ब्लड इज सेपरेटेड फ्रॉम ऑर्गन्स, क्योंकि ये वेसल के अंदर बंद हुआ है। ठीक है, अच्छा। अब देखो यहाँ पर ब्लड के पास खून ले जाने वाली थोड़ी बहुत वेसल तो हैं, लाने के लिए इसके पास क्या है? सुराख है जहाँ से ब्लड अंदर आ रहा है ना। तो ब्लड यहाँ पर जो पंप होगा, ब्लड इज पम्प्ड इन एओर्टा। और एओर्टा क्या होती है? ब्लड वेसल होती है। एओर्टा इज ब्लड वेसल, बट एंटर इन हार्ट थ्रू ऑस्टिया। ये जो छोटे छोटे सुराख हैं जहाँ से अंदर जा रहा है, इनको ऑस्टिया कहते हैं ना। तो यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। तो ब्लड पंप कहाँ होगा? ब्लड इज पम्प्ड इन एओर्टा एंड केम बैक थ्रू वेना केवा। तो वो वेसल जो ब्लड वापस लेके आ रही हैं उनको वेना केवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनको वेना केवा बोलते हैं। और वो जब हम पढ़ेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में, तो मैं आपको ह्यूमन सिस्टम जो पढ़ेंगे तो हम वेना केवा की बात करेंगे उसमें, है ना। हम उसमें वेना केवा की बात करेंगे। ठीक है, याद रखें कि यहाँ पे ब्लड चूँकि कैविटी के अंदर फ्लो कर रहा है ना, तो आप ब्लड प्रेशर को कभी भी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर इज पुअर। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर कंट्रोल पुअर होता है बहुत। वेसल के डायमीटर को छोटा बड़ा करके आप ब्लड प्रेशर को अच्छे से कंट्रोल कर लेते हो। तो यहाँ पर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर इज गुड। अब आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ, अभी आपको लिख लें। ये जब हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा उसका मतलब क्या है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ब्लड एंड लिम्फ आर सेम, सो ब्लड इज ऑल्सो नोन एज हीमोलिम्फ। यहाँ पर ब्लड और लिम्फ एक ही चीज़ होती है, तो इसलिए उसका नाम हमने क्या रख दिया? हीमोलिम्फ। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये आप थोड़ा टाइम के लिए मेरे को उधार छोड़ें। ये जब हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा हम क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ब्लड और लिम्फ अलग अलग यूनिट हैं। ब्लड एंड लिम्फ आर सेपरेट यूनिट्स, आर सेपरेट यूनिट्स। ठीक है, अच्छा। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको कहाँ मिलता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको मिलता है फॉर एग्जाम्पल
आर्थ्रोपोड्स के अंदर आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। ये कॉकरोचेज हैं, ग्रास हॉपर्स हैं, है ना, ये मॉस्किटो, ये सारे जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको क्या मिलता है? कॉर्डेट्स में, हम लोगों में, फॉर एग्जाम्पल कॉर्डेट्स, तो हम लोगों में जो सिस्टम होगा वो कौन सा होगा बेटा? वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ठीक हो गया? तो ये मैंने आपको इस तरह पॉइंट टू पॉइंट करके लिखवा दिया है, ताकि अगर एग्जाम में डिस्टिंग्विश भी आ जाए आपके पास तो आप उसको पॉइंट टू पॉइंट करके आमने सामने करके लिखेंगे, डिस्टिंग्विश आपका तैयार है। तो ये दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं जो एनिमल किंगडम में होते हैं। तुम्हें क्या लगता है अच्छा कौन सा है, ये वाला या ये वाला? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ज़्यादा बेहतर होता है हमेशा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के मुकाबले में। ठीक है?